आज 2-3 लोग सरकार को चलाते हैं, जनता चुप बैठी है, डरी हुई है। 24 घंटा मीडिया डिस्ट्रैक्ट करती रहती है, कुछ ना कुछ उल्टा सीधा बोलते रहते हैं। नरेंद्र मोदी की फोटो दिखा देंगे, किसी एक्टर का चेहरा दिखा देंगे, एक्ट्रेस का चेहरा दिखा देंगे, ध्यान उधर ले जाएंगे, मगर जो सच्चाई है उसके बारे में ये कुछ नहीं बोलेंगे। सही बोला ना? प्रधानमंत्री कहते हैं थाली बजाओ, थाली बजाओ। उसके बाद कहते हैं मोबाइल फोन की लाइट जलाओ। और हमारे मीडिया के मित्र यह सवाल नहीं उठाते कि गुजरात में 3 लाख लोगों ने दम तोड़ा है। यह नहीं कहते कि गुजरात में 3 लाख लोग मरे हैं। यह नहीं कहते कि गंगा मां लाशों से भर गई थी। ये नहीं कहते कि हिंदुस्तान में 50-60 लाख लोग मरे। ये कहते हैं थाली बजाओ, लाइट जलाओ। और फिर टीवी पे आपको किसी आदिवासी का चेहरा नहीं दिख सकता। कभी देखा आपने आदिवासी नेता का चेहरा टीवी पे? आपको गरीब व्यक्ति का चेहरा नहीं दिख सकता, किसान का चेहरा नहीं दिख सकता, छोटे दुकानदार का चेहरा नहीं दिख सकता। नरेंद्र मोदी का चेहरा दिखेगा। और इस देश में किसी का चेहरा है ही नहीं। 24 घंटा एक ही चेहरा आपको दिखेगा। यहां जिग्नेश बैठा है। पहली बार मैंने सुना आंदोलन करने के लिए परमिशन की जरूरत है, सिर्फ गुजरात में। और दुनिया में कोई ऐसी जगह नहीं है जहां पे भैया आंदोलन करने के लिए परमिशन की जरूरत है। 3 महीने की जेल दे दी। मगर मैं जिग्नेश को जानता हूं, इसको आप 10 साल की जेल दे दो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। और ऐसे ही गुजरात में लाखों युवा हैं जो सच्चाई को समझते हैं, जो जानते हैं गुजरात मॉडल क्या है, नरेंद्र मोदी जी का मॉडल क्या है, जानते हैं, समझते हैं। और मैं उनसे कहना चाहता हूं, नया गुजरात बनाना पड़ेगा। आपके भविष्य की बात है। आप रोजगार चाहते हो, शिक्षा चाहते हो, स्वास्थ्य चाहते हो। ये लोग आपको नहीं देने वाले हैं। ये लोग सिर्फ 2-3 अरबपतियों को आपका भविष्य बेचना चाहते हैं। बीजेपी आई, प्रधानमंत्री ने लोकसभा में पूरी दुनिया के सामने मनरेगा का मजाक उड़ाया। कहते हैं मैं इसको रद्द करना चाहता हूं मगर नहीं करूंगा, क्योंकि मैं चाहता हूं कि देश को याद हो कि कांग्रेस पार्टी ने क्या किया था। और आज देखिए, कोविड के समय अगर मनरेगा नहीं होता तो देश की हालत आपको मालूम। और उसी प्रोग्राम को बीजेपी आज चला रही है। प्रधानमंत्री आए, नोटबंदी की, आपके जेब में से पैसा निकाला, आपको कहा काले धन के खिलाफ लड़ाई है, बैंक के सामने आपको खड़ा कर दिया। पूरा देश बैंक के सामने खड़ा था। पूरे देश ने
अपनी कमाई का पैसा बैंक में डाला। काले धन के खिलाफ कुछ नहीं हुआ। अरबपतियों को फायदा हुआ। वही लोग जो अमीरों के हिंदुस्तान में जीते हैं, हवाई जहाज में उड़ते हैं, उनको फायदा हुआ, मगर आम नागरिक को कुछ नहीं मिला। उसके बाद जीएसटी लागू की। एक बार फिर ऐसी जीएसटी बनाई कि जो कमजोर व्यक्ति है, चाहे वो किसान हो, मजदूर हो, छोटा दुकानदार हो, उसको नुकसान हो और अरबपतियों को फायदा मिले। तो जो भी इन्होंने किया है, चाहे वो गुजरात में, चाहे वो हिंदुस्तान में, इन्होंने दो हिंदुस्तान बनाने के लिए किया है। एक अमीरों का हिंदुस्तान जिसमें चुने हुए लोग कोई भी सपना देख सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, उनके लिए कोई कानून नहीं, कुछ नहीं। और दूसरा हिंदुस्तान जिसमें लाखों करोड़ लोग रहते हैं, गरीबी में रहते हैं, कोरोना के समय अस्पताल में जाते हैं, मरने के लिए अस्पताल जाते हैं, ना वहां उनको ऑक्सीजन सिलेंडर मिलेगा, ना वेंटिलेटर मिलेगा,